हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। पहले इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी पार्ट कंप्लीट होते ही इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद में। तो देखिए ये क्लास आपके लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और डेली क्लास में आपको बने रहना है, क्योंकि ये क्लास आपकी डेली होती है सुबह 9 बजे। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को, कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र किसको कहते हैं। तो देखिए जीवों के शरीर से उपापचय प्रक्रमों से बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहा जाता है। अब देखिए साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल आदि, इनके निष्कासन को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कौन कौन से, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, तो ये जो प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं शरीर से, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कि उत्सर्जन तंत्र किसको कहा जाता है। अब चलिए आगे अच्छे से देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तंत्र के द्वारा, किस किस ऑर्गन के द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वक्र यानी कि किडनी, फेफड़े यानी कि लंग्स, त्वचा यानी कि स्किन, यकृत यानी कि लीवर, और आपका यहाँ फिफ्थ है आंत यानी कि इंटेस्टाइन। तो देखिए इन सभी पांचों अंग जो होते हैं इनके द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है। तो इन पांचों को यहाँ पर अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे वक्र के बारे में, किडनी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो किडनी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वक्र होता है, यानी कि किडनी पाई जाती है, जो कि मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। इसके द्वारा सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। अब जो किडनी होती है इसका वेट कितना होता है, तो वेट होता है 140 ग्राम इसका वेट होता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किडनी का वेट कितना होता है, तो ये आपका होता है 140 ग्राम। अब देखिए जो किडनी होती है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। भारी जो पार्ट्स होता है, इनकी भारी जो भाग होता है उसको कोर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये भारी पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं कोर्टेक्स, और अंदर वाला ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेडुला। ओके, अब देखिए वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वक्र यानी जो किडनी होती है वो 4 से 5 इंच लंबी होती है, 2 इंच चौड़ी होती है, और लगभग 1.5 इंच मोटी होती है एक वयस्क मनुष्य में किडनी। ओके, अब देखिए वक्र की भीतरी अवतल सतह इसको क्या बोलते हैं, हाइलम इसको कहा जाता है। वक्र की जो अंदर वाली साइड में क्या होती है, एक अवतल सतह होती है, उसको हाइलम कहते हैं। और देखिए प्रत्येक व्यक्ति लगभग 13 लाख रक्त नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन ये क्या है, तो ये वक्र की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। जो आपकी किडनी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। जो वक्र की किडनी जो किडनी होती है उसकी जो यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए नेफ्रॉन को उत्सर्जी इकाई भी कहा जाता है, किसकी, किडनी की उत्सर्जन इकाई किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन को बोलते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको बोमन संपुट कहते हैं, कि बोमन कैप्सूल इसको कहा जाता है। अब देखिए ये जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन यानी कि जो केमिकल कंपाउंड्स है इसका क्या करता है, वास्तविक नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कौन, नेफ्रॉन। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे कि वक्र में रुधिर की आपूर्ति किस प्रकार से होती है। तो देखिए बोमन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनियों से बना होता है। कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट आपकी है चौड़ी अभिवाही धमनिका, और सेकंड यहाँ पर है पतली अपवाही धमनियां। तो इन दोनों से मिलकर के बना होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करेंगे नेफ्रॉन की कार्य विधि के बारे में, कि किस प्रकार से नेफ्रॉन कार्य करता है। तो देखिए वक्रों के भीतर नेफ्रॉन द्वारा 2 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं, यानी कि जो नेफ्रॉन होता है उसके द्वारा 2 इंपॉर्टेंट कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट आपका है रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थों को हटाना, और दूसरा है रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना, इसका मेन कार्य
होता है किसका, नेफ्रॉन का, किडनी में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, जो किडनी आपकी वक्र है उसके क्या कार्य होते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे वक्र के कार्य के बारे में। तो देखिए वक्र विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। यह रक्त के प्राशनी दाब तथा उसकी मात्रा का भी नियंत्रण करता है। जो वक्र होता है, किडनी होता है, यह रुधिर तथा उत्तक द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है। यह कुछ पोषक पदार्थ जो तत्व होते हैं उसके अधिशेष भाग जैसे शर्करा, एमिनो एसिड आदि का निष्कासन भी करता है। दवाइयाँ, विष आदि जिनका शरीर में कोई प्रयोजन नहीं होता है, इनका भी ये निष्कासन करता है कौन, वक्र यानी कि किडनी। तो ये सभी कार्य कौन करता है, किडनी करती है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं यहाँ पर आप। तो देखिए वक्र के प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त का फिल्टर करता है कौन, वक्र। इसमें 1.5 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। सामान्य मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 95% इसमें वाटर होता है, जल होता है, 2% इसमें लवण होते हैं, 2.7% यूरिया होता है और 0.03% यूरिक अम्ल होता है किसमें, आपके मूत्र में, यूरिन में। अब देखिए मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, किस वजह से होता है, तो ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से जो मूत्र होता है उसका हल्का पीला कलर होता है। और जो यूरोक्रोम होता है वो कहाँ से आता है, वो कैसे बनता है, तो ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। कौन सा, यूरोक्रोम, जिसकी वजह से मूत्र हल्का पीला होता है। अब देखिए जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसका पीएच मान 6 होता है और कैसा होता है, ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। व्यक्ति में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। जो पथरी बनता है व्यक्ति में वो किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फेफड़े के बारे में, लंग्स के बारे में, जो कि आपका एक उत्सर्जन अंग है। तो ये श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन का भी कार्य करता है कौन, फेफड़ा यानी कि लंग्स। फेफड़ा द्वारा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनमें कुछ वाष्पशील घटक पाए जाते हैं, इनका भी ये उत्सर्जन करता है कौन, फेफड़ा यानी कि लंग्स। ये सभी कार्य करते हैं। थर्ड आपका यहाँ पर है त्वचा यानी कि स्किन के बारे में बात करेंगे कि स्किन किस प्रकार से उत्सर्जन अंग होती है। तो देखिए त्वचा में उपस्थित तेली ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रम से सीबम एवं पसीने का स्रावण करती हैं, इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती हैं। सीबम एवं पसीने के साथ अनेक उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। तो ये कार्य कौन करता है, त्वचा करती है, स्किन करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे यकृत के बारे में, लीवर के बारे में। तो देखिए यकृत कोशिकाएं एमिनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उसका उत्सर्जन करता है कौन, लीवर। यकृत तथा पलीहा कोशिकाएं टूटी फूटी रुधिर कोशिकाओं को विखंडित कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का भी विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। तो ये सभी कार्य करता है कौन, लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आंत के बारे में। तो देखिए आंत की दीवार में रुधिर कोशिकाओं का जाल बना होता है। आंत अपचनीय भोजन को शरीर से बाहर निकाल करके उत्सर्जन की मदद करती है। जो अनपचा भोजन होता है शरीर में उसको बाहर निकाल करके क्या करती है, उसको बाहर निकालती है कौन, छोटी आंत। आपको पता है यहाँ पर आंत की हम बात करेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की यहाँ पर बात की गई है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। तो देखिए विभिन्न जंतु और उनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम जंतु के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर उत्सर्जन की बात करेंगे किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। तो देखिए जो एकोशी के जंतु होते हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है वो विसरण द्वारा होता है। जो एकोश के जंतु होते हैं उनमें विसरण के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जो पोरीफेरस संघ के जंतु होते हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है वो नलिका तंत्र द्वारा होता है। किसमें होता है, नलिका तंत्र के द्वारा पोरीफेरस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन होता है। अब बात करें सिलेंटरेटा की, तो सिलेंटरेटा जो होते हैं उनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये होता है कोशिकाओं के द्वारा। हम यहाँ पर बात करें चपटी कर्मी के बारे में, तो इनमें जो उत्सर्जन होता है वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब यहाँ पर बात करें एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, तो ये होता है वक्र के द्वारा यानी कि किडनी के द्वारा उनमें उत्सर्जन होता है एनिलिडा संघ के जंतुओं में। और बात करें हम मोलस्का की,
तो मोलस्का में जो जंतु होते हैं उनमें यानी कि जो मोलस्का संघ होता है उसमें जो उत्सर्जन पाया जाता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो ये मूत्र अंग के द्वारा होता है, किसमें, मोलस्का में। तो यहाँ सभी के बारे में आप देख सकते हैं कि कौन से जंतु में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, किसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछ लिए जाते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज का वीडियो आपका यहीं पर एंड होता है और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं उन सभी को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। इसलिए आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ के आना है, अच्छे से समझ के आना है, ताकि आप सभी क्वेश्चन का आंसर लगा पाओ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।